आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कौम और दुनिया बापू को पेश कर रही है खराज अकीदत। सदर, नायब सदर और वजीर आजम ने राजघाट जाकर पेश किया खराज अकीदत। कौम लाल बहादुर शास्त्री को भी कर रही है याद। आरएसएस के शानदार सफर के 100 साल पूरे। वजीर आजम मोदी ने इस सफर को करार दिया हुब्बुल वतनी और खिदमत के मुतरादिफ। अपने मजमून में पीएम ने कहा कि विकसित भारत में आरएसएस का ताउन अहम। हिंदू समाज का इत्तेहाद मुल्क के इत्तेहाद, सलामती और तरक्की की जमानत। आरएसएस के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि मुल्क को बनना होगा खुद कफील। मुल्क भर में विजयदशमी की धूम। दशहरे की तकरीबात में सदर और वजीर आजम करेंगे शिरकत। वजीर दिफा ने भुज फौजी अड्डे पर की हथियारों की पूजा। संभल में गैर कानूनी तामीर पर चला बुलडोजर। गैर कानूनी शादी हॉल को किया गया जमीन दोस्त। तालाब की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था गैर कानूनी शादी हॉल। और अब खबरें तफसील से। महात्मा गांधी का 156वां यौम पैदाइश आज मुल्क और बैरून मुल्क मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को बाबा कौम महात्मा गांधी का यौम पैदाइश इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने सच्चाई और अदम तशद्दुद की ताकत के जरिए भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा ताउन किया। उनका ख्याल था कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि सिर्फ अमन और सच्चाई ही हकीकी तब्दीली ला सकती है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पर बापू को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजघाट पर बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। और पीएम मोदी ने संविधान सदन में बाबा कौम महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत पेश किए। आज के दिन 2 अक्टूबर 1869 को भारत में एक ऐसा संत पैदा हुआ जिसने अपने गैर मामूली इक़दामात और अदम तशद्दुद के नज़रियात से दुनिया की सोच को बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ भारत को सदियों की गुलामी से आज़ाद कराया, बल्कि सच्चाई, अदम तशद्दुद और अमन के अलमबरदार के तौर पर दुनिया को मुनव्वर किया। वो संत थे बाबा कौम महात्मा गांधी। उनके ख्यालात और नज़रियात आज भी पूरी दुनिया के लिए मौजू हैं। आज पूरी दुनिया जंग, दहशतगर्दी और तशद्दुद की मुख्तलिफ शक्लों से दो चार है।
ऐसे में अगर कोई फिक्र व फलसफा दुनिया को इन मसाइल से निजात का रास्ता दिखाता है तो वो है महात्मा गांधी की फिक्र और फलसफा। गांधी जी के अमन और अदम तशद्दुद के हथियार ही इंसानी रूह को झिझोड़ने और बैनुल-अक़वामी सरहदों, जगह और वक्त की कैद से बाहर जाकर तब्दीली लाने की सलाहियत रखते हैं। महात्मा गांधी अपने बेबाक, बेलौस और पुरअमन फलसफे के साथ साथ समाजी व सियासी तब्दीली लाने की कोशिशों की वजह से महात्मा के नाम से मशहूर हुए और उन्हें इस सदी का अजीम तरीन इंसान समझा जाता है। महात्मा गांधी न सिर्फ भारत को आजादी दिलाने वाले लीडरों में एक सरकर्दा शख्सियत थे, बल्कि दुनिया भर में अदम तशद्दुद पर मबनी शहरी हुकूक और समाजी इस्लाही तंजीमों के लिए तहरीक का जरिया भी थे। गांधी जी ने अपने ख्यालात और अमाल के जरिए इंसानी हुकूक और आज़ादी की आलमी मुहिम्मों को एक नई समत और रफ्तार दी। जब पूरी दुनिया में पुरतशद्दुद जंग छिड़ी हुई थी, तब गांधी जी ने अदम तशद्दुद वाली जंग की अपील की। उन्होंने एक पुरतशद्दुद तारीख को अदम तशद्दुद में बदल दिया। सियासी तनाज़ात को हल करने के लिए उन्होंने जिस तरह से अदम तशद्दुद पर मबनी मुज़ाहिमत या सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, आखिरकार ये बाद की दुनिया में सियासी तनाज़ात को हल करने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अपनी मुनफरिद खुसूसियात और अखलाकी तकाज़ों की वजह से इसे पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में अपनाया गया, खासतौर पर रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका और मशरकी यूरोप जैसे ममालिक में। महात्मा गांधी ने न सिर्फ दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद की हकीकी ताकत से मुतारिफ कराया, बल्कि इसे जिंदगी गुजारने के तरीके के तौर पर भी पेश किया। उन्होंने दुनिया के सामने ये साबित किया कि एक मुहज़्ज़म मुआशरे के लिए तनाज़ात के हल की सबसे ज्यादा अमली और ताकतवर तकनीक अदम तशद्दुद में मुज़मिर है। आज दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो जहां गांधीयाई नजरिए पर मबनी सरगर्मियां जारी न हो। गांधी जी ने पूरी दुनिया में आलमी अदम तशद्दुद का शऊर और बेदारी लाने में अहम किरदार अदा किया। यही वजह है कि महात्मा गांधी का नाम जात पात, मजहब और कौमी रियासतों की सरहदों से बालातर है। गांधी जी को दुनिया के हर कोने में अदम तशद्दुद और उनकी आला इंसानियत नवाजी के लिए याद किया जाता है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए मोहनदास करमचंद गांधी ने न सिर्फ भारत की कौमी तहरीक को एक नई समत दी, बल्कि लोगों के दिलों में आजादी की तड़प भी जगाई। अपनी सलाहियत क़यादत में उन्होंने अपनी सत्याग्रह और अदम तशद्दुद की हिकमत अमली के जरिए अंग्रेजों को उलझाया, मुश्तिल और तकसीम किया, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। गांधी जी दूसरों से इसलिए मुख्तलिफ हैं क्योंकि वो नजरिए और अखलाक में फर्क नहीं करते थे। सच्चाई और अदम तशद्दुद वो इक़दार थीं जिन्हें उन्होंने कभी तर्क नहीं किया। गांधीज़्म आज पूरी दुनिया में फैली खूनरेज़ी को रोकने और इंसानियत को आज़ाद करने के लिए एक नई समत पेश करता है। यही वजह है कि समाज और निज़ाम के अंदर गहरे होते बहरान के दरमियान महात्मा गांधी के नजरियात की मुताबिकत मुसलसल बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आज साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री का 121वां यौम पैदाइश है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस मौके पर विजय घाट पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने भी साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनको यौम पैदाइश पर विजय घाट पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री को खराज अक़ीदत पेश किया। और पीएम मोदी ने संविधान सदन में साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को गुलाए अक़ीदत पेश किए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विजय घाट पर शास्त्री जी को खराज अक़ीदत पेश किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में वाक़े खादी इंडिया सेंटर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने खादी और स्वदेशी तहरीक की अहमियत को उजागर किया।
अमित शाह ने कहा कि एक तवील दौर था कि जब खादी और स्वदेशी के तस्वुरात को पूरी तरह से फरामोश कर दिया गया था। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दिया, जिन्होंने 2003 में गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर खादी को बहाल करने की मुहिम शुरू की थी। वज़ीर दाखिला के मुताबिक इस तहरीक की वजह से आज खादी आवाम की पसंद बन गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खादी की फरोख्त में 2014 से कई 100 गुना इजाफा हुआ है, जो इसकी कामयाबी का बराह रास्त सबूत है। बहुत लंबे समय तक खादी और स्वदेशी दोनों विचारों को भुला दिया गया था। मुझे ठीक याद है 2003 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया और वहीं से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर से आज खादी एक प्रकार से जन जन की उपयोग की चीज बनी है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 से आज तक खादी में कई 100 गुना बढ़ोतरी हुई। खादी और स्वदेशी की अहमियत पर जोर देते हुए अमित शाह ने कहा कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक ख्याल है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी और खादी के नजरियात ने न सिर्फ तहरीक आज़ादी को रफ्तार दी, बल्कि मुल्क के बहुत से गरीब लोगों की जिंदगियों में भी रोशनी फैलाने का काम किया। महात्मा ने स्वदेशी का विचार और खादी का विचार देश को देकर आजादी का आंदोलन को तो गति दिया ही दिया, परंतु अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल पूरे होने के तनाजुर में एक ब्लॉग लिखा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मजमून का इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 100 साल पहले विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद समाजी खिदमत और कौम की तामीर के मकसद से रखी गई थी। एक तवील अरसे के दौरान लातादाद रज़ाकारों ने इस अज़्म को पूरा करने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। मैंने अपने ख्यालात को लफ्ज़ों में ढालने की कोशिश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि ये मेरी नस्ल के रज़ाकारों की खुशकिस्मती है कि वो आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने जैसे अजीम मौके का मुशाहिदा कर रहे हैं। हुकूमत हिंद ने 100 साल के इस शानदार सफ़र की याद में खुसूसी डाक टिकट और यादगारी सिक्के भी जारी किए हैं। आरएसएस की मुख्तलिफ तंजीमें भी जिंदगी के हर शोबे में शामिल होकर कौम की खिदमत करती हैं। संघ तालीम, ज़राअत, समाजी बहबूद, कबायली बहबूद, ख़वातीन को बाख्तियार बनाने जैसे समाजी जिंदगी के बहुत से शोबों में मुसलसल काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि समाज के साथ इत्तेहाद और आईनी इदारों में एतमाद ने संघ के रज़ाकारों को हर बहरान में पुरअज़्म रखा है। उन्होंने समाज के तई हसास बनाए रखा है। मौजूदा सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी समाज के सामने एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान का वाज़े हदफ रखा है। संघ के पंच परिवर्तन यानी कि खुद शिनासी, समाजी हम आहंगी, खानदानी रोशन ख्याली, शहरी आदाब और माहौलियात व अज़ाइम हैं जो मुल्क को दरपेश चैलेंजों पर काबू पाने के लिए हर रज़ाकार के लिए बाइसे तरकीब हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर नागपुर के तारीखी रेशम बाग में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने हाजिरीन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस के रज़ाकार कौम की खिदमत और मुआशरे को बाइख्तियार बनाने के लिए मसरूफ़ अमल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि संघ की सोच समाज के बेहतरीन मफाद में है। संघ की शाखा में अपने राष्ट्र स्वरूप की यह स्पष्ट कल्पना और गौरव प्राप्त होता है और जो मैंने 5 बातें कही, कर्तृत्व, नेतृत्व, व्यक्तित्व, समझदारी और भक्ति, वो भी शाखा के इन संस्कारों से प्राप्त होती है। इसके आधार पर जो परिवर्तन आएगा समाज में, उससे भारतवर्ष खड़ा होगा। भारत का यही आत्मस्वरूप
आज की देशकाल परिस्थिति से सुसंगत शैली में फिर से विश्व में खड़ी करनी है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू समाज की तंजीम मुल्क के इत्तेहाद, सलामती और तरक्की की जमानत है। हिंदू समाज का बल संपन्न होना, शील संपन्न होना, संगठित होना इस देश के एकता, एकात्मता, सुरक्षा और विकास की गारंटी है। क्योंकि हिंदू समाज सनातन काल से यहां चलते आया है, वो इस देश का उत्तरदायी समाज है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आरएसएस के सरबराह ने कहा कि पहलगाम में भारतीय शहरियों को उनका मजहब पूछकर कत्ल कर दिया गया और इस दहशतगर्दाना हमले से मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। ताहम हमारी हुकूमत और फौज ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का पुरजोर जवाब दिया। एक दुर्घटना पहलगाम की भी हुई, हमला हुआ सीमा पार के आतंकियों के द्वारा। 26 भारतीय नागरिकों की उनका धर्म पूछकर हत्या की। लेकिन उसके चलते सारे देश में प्रचंड दुख और क्रोध की लहर पैदा हुई। पूरी तैयारी करके सरकार ने, हमारी सेना ने उसका बहुत पुरजोर उत्तर दिया। और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से हर कोई मुतासिर हो रहा है। खुद इन्हिसारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा है कि स्वदेशी और खुद इन्हिसारी का कोई बदल नहीं है। कि अभी हाल में अमेरिका ने जो नई टैरिफ नीति अपनाई, उनके अपने हित के लिए अपनाई होगी, लेकिन उसकी मार तो सभी पर पड़ रही है। विश्व का जीवन परस्पर निर्भरता से ही चलता है, परंतु ये निर्भरता मजबूरी में न बदल जाए। हमको इसको मजबूरी न बनाते हुए जीना अगर है तो स्वदेशी और स्वावलंबन का कोई पर्याय नहीं। हमको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, स्वावलंबी जीवन जीना पड़ेगा। आज मुल्क भर में दशहरे का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन नवरात्रि की रसूमात और दुर्गा पूजा के खत्म और बुराई पर अच्छाई की फतह की अलामत है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली के माधव दास पार्क में दशहरे की तकरीबात में शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे मशरक़ी दिल्ली के पड़पड़गंज में राम लीला कमेटी के जरिए मुनक़िद रिवायती रावण दहन तकरीब में शिरकत करेंगे। ख्याल किया जाता है कि भगवान श्री राम ने दशहरे पर रावण को मारकर फतेह हासिल की थी और देवी दुर्गा ने नवरात्र और 10 दिन की लड़ाई के बाद महिषासुर को शिकस्त दी थी और इसकी अलामत के तौर पर मुल्क भर में रावण दहन की तकरीब रिवायती अक़ीदत के साथ मुकम्मल होती है और इसके साथ ही शाम को रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करके विजयदशमी का त्यौहार इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर गुजरात के भुज का दौरा किया, जहां उन्होंने हथियारों की पूजा की और इस मौके पर वज़ीर दिफा ने भारतीय सकाफत में हथियारों की पूजा की अहमियत बताते हुए कहा कि भारतीय सकाफत में हथियार हमेशा मजहब की हिफाजत के लिए उठाए गए हैं। भगवान राम ने रावण को मारने के लिए हथियार उठाए तो हथियार उठाकर देवी मां ने राक्षसों को खत्म किया। यह भारतीय संस्कृति है जहां किसान हल की पूजा करता है, लोहार अपने औजारों के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ता है, विद्यार्थी अपनी पुस्तकों को अपने मस्तक से लगाता है। इसी प्रकार सैनिक शस्त्रों की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ हथियारों को कभी भी केवल हिंसा का साधन नहीं माना गया है। हमारे लिए शस्त्र केवल एक टूल नहीं है, शस्त्र केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि हम यह मानते हैं कि शस्त्र धर्म की स्थापना करने के यह साधन है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने धर्म धनुष से अधर्मी रावण का वध किया और मां दुर्गा ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार किया। और इस मौके पर वज़ीर दिफा ने भारत के सामने तमाम दरपेश चैलेंजों के पेश नज़र हथियारों की जरूरत पर बात की। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे राष्ट्र के लिए शस्त्रों का महत्व और भी बढ़ जाता है।
क्योंकि हमारी सीमाओं पर जो चुनौतियां हैं उनका स्वरूप कभी आसान नहीं रहा है और ये चुनौतियां भी अलग अलग तरीके से आती हैं। उत्तरी सीमाओं पर भी स्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। पश्चिमी मोर्चे पर भी आतंकवाद का खतरा निरंतर बना हुआ है और हिंद महासागर में भी नई नई रणनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं। कभी ये चुनौतियां बाहरी आक्रमण के रूप में सामने आती हैं, कभी आतंकी संगठनों के रूप में आती हैं और आजकल तो साइबर वार और इंफॉर्मेशन वार के रूप में भी चुनौतियां आ रही हैं। भूज पहुंचे वजीर दिफा ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सरजनिश की। पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम की निशानदही करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने दुश्मनों को हर तरह से जवाब देने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और आइंदा भी इसी तरह से दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। मेरे साथियों, मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ से ज्यादा की सरमायाकारी की दरख्वास्तें मिलने की इत्तला दी और इस पर खुशी का इजहार करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि ये दरख्वास्तें वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो की अक्कासी करती हैं, जो गुज़िश्ता 11 सालों में दुनिया में भारत की तरक्की और एतमाद को पेश करता है। ये स्कीम जिसमें 1,15,351 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशंस आई है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ये दर्शाता है, ये क्लियरली शो करता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है और जो पिछले 11 वर्षों में जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है दुनिया भर का भारत पर, ये ट्रस्ट आज इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में परिणत हो रहा है। इट्स रिजल्टिंग इनटू इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड extra production. Employment, we had targeted 91,600 persons. Here the employment which is expected is 1.5 times at 1,41,000 persons employment. मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इत्तला दी कि मुल्क में सरमाया जाती साजो सामान के डिज़ाइन के लिए एक बड़ा माहौलियाती निज़ाम जोर पकड़ रहा है और एक बार जब ये माहौलियाती निज़ाम शक्ल इख्तियार कर लेगा तो पूरी सनत मजबूती से कायम हो जाएगी। I am very happy to share with you that in Coimbatore, in Pune, in Bengaluru, in Rajkot, in Baroda, a huge ecosystem is gathering momentum for manufacturing and designing capital equipment. Today you go to any of the electronics manufacturing plant, you will find a reasonable number of equipment which are now designed and made in India. मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया है कि जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उनमें तकरीबन 60% नए MSME यानी कि बहुत छोटे और दरमियानी दर्जे के इदारों की हैं। We have also seen in this application process that many new players and especially many MSME players have come in large numbers. I would say about 60% of the applications are from MSME players.
यूपी के संभल में तालाब की जमीन पर तामीर शादी हॉल पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। पुलिस फोर्स ने बुलडोजर की मदद से शादी हॉल को मिसमार कर दिया और इस दौरान जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद थे। इंतजामिया ने कार्रवाई से कबल शादी हॉल के मालिक को नोटिस जारी किया था। संभल के असमोली थाना इलाके में राया बुजुर्ग गांव के तालाब की जमीन पर नाजायज कब्जा करके शादी हॉल बनाया गया था। संभल के जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने जानकारी देते हुए कहा कि ये तालाब की जमीन महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में दर्ज है और इसीलिए इसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये तालाब की भूमि है। गाटा संख्या 691 के ऊपर 2310 वर्ग मीटर तालाब दर्ज है राजस्व अभिलेखों में और उस पर मैरिज पैलेस बहुत बड़ा बना लिया गया था, तो उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।